नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बालों को झड़ने से रोकने के 2 घरेलू नुस्खे जो हम लोग अपने ब्यूटी क्लिनिक में बहुत यूज करते हैं। ये ऐसे शानदार घरेलू नुस्खे हैं जो आपको गंजेपन से बचा सकते हैं और काले, घने, लंबे, सुंदर बाल दे सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जिनसे आपको बालों के झड़ने, गंजेपन से बचने के बारे में और बालों की अच्छी ग्रोथ के बारे में कई यूजफुल जानकारियां मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बालों को झड़ने से रोकने और गंजेपन से बचने के लिए एक बहुत ही आसान, सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खा। बाकी सब बातें उसके बाद करेंगे। दोस्तों, केला बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक होता है। केले में मौजूद पोषक तत्व बालों को झड़ने से तो रोकते ही हैं, ये गंजेपन वाली जगह पर फिर से नए बाल भी उगा देते हैं। बालों को मजबूती भी देते हैं जिससे बाल टूटना बंद हो जाते हैं और आपको मिलते हैं काले, घने और लंबे बाल। यही कारण है कि आज बहुत से ब्यूटी पार्लर्स और स्पा सेंटर्स में बालों के लिए बनाना हेयर पैक यानी केले से बना हेयर मास्क यूज किया जाता है, जिसके हजारों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं, जबकि इसे घर पर ही बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है। आयुर्वेद के लिए इन दोनों मशहूर हो चले केरल और कर्नाटक में तो आपको ज्यादातर आयुर्वेदिक सेंटर्स और स्पा सेंटर्स पर बालों की अच्छी ग्रोथ से लेकर बाल झड़ने से रोकने तक के लिए इसी बनाना हेयर मास्क का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। इस जादुई हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक तो बिल्कुल बढ़िया पका हुआ केला और दूसरी चीज है नींबू। केला आपको इतना अच्छी तरह पका हुआ लेना है कि बस अब उसकी गलने की स्टेज आने वाली हो। उस समय इसमें बालों के लिए काम आने वाले जबरदस्त पोषक तत्व होते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये एक पका हुआ केला छील कर काट लेना है और एक कटोरी में डाल लेना है। अब इसे अच्छी तरह मसल लेना है कि इसकी लुगदी बन जाए, यानी इसका पेस्ट बन जाए। केला बहुत पका हुआ है, इसलिए इसको अगर चम्मच से मसलेंगे तो भी बड़े आराम से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें आपको मिलाना है आधे नींबू का रस। तो ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बस एक जादुई हेयर मास्क बनकर तैयार है, जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है और आपको घने और लंबे बाल दे सकता है। अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करना है। इसे आप दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सुबह नहाने से पहले ही यूज करना है। बस जब भी आपके पास अपने बालों की केयर के लिए आधे घंटे की फुर्सत हो, आप इसे तब ही यूज कर सकते हैं। तो अब आपको इसे यूज करने के लिए क्या करना है वो सुनिए। अगर पॉसिबल हो तो सादा पानी से एक बार सिर धो लीजिए, फिर इसे यूज कीजिए। अगर इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। केले के इस हेयर मास्क को एक ब्रश से शीशे के सामने बैठकर अच्छी तरह अपने सिर की स्किन यानी खोपड़ी पर एक लेप की तरह लगा लीजिए। हेयर कलर या हेयर डाई लगाने का जो ब्रश आता है वो इस हेयर मास्क को सिर में लगाने के लिए एकदम सही रहता है। शीशे के सामने बैठकर लगाने से आप इसको पूरी खोपड़ी पर लगा सकेंगे और सिर का कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं। इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। अब इसे आधा घंटा सिर में लगा रहने दें, चाहे तो शावर कैप भी पहन लें। आधे घंटे बाद इसे सादा पानी से धीरे धीरे धोते हुए उसी तरह पूरी तरह साफ कर लें, जिस तरह आप सिर में मेहंदी लगाने के बाद उसे धोकर साफ करते हैं। अगर आपको इसे बालों में से पूरी तरह निकाल पाने में मुश्किल लगे तो आप कोई अच्छा हर्बल शैम्पू जो ज्यादा तीखा ना हो उसका यूज भी कर सकते हैं। बाल धोने के बाद एक साफ तौलिए से सिर को हल्का हल्का थपथपाते हुए सुखा लें। गीले बालों को जोर जोर से रगड़ कर पहुंचना, जोर से फटके मार मार कर सुखाना गलत है। इससे बाल कमजोर होते हैं और झड़ते हैं। इसलिए आराम से तौलिए से सिर को हल्का हल्का थपथपाते हुए सुखा लें। अगर आपको सिर धोने के बाद हेयर ऑयल लगाने की आदत है तो इस नुस्खे को यूज करने के बाद या तो बादाम का तेल लगाएं या फिर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल लगाएं। अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो इस हेयर मास्क को रोजाना दिन में एक बार यूज करें, वरना एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करें। इसे हर बार यूज करते टाइम ताजा बनाकर ही यूज करें। इस तरह आप देखेंगे कि इतने कम खर्च में घर पर इतनी आसानी से बनने वाले केले के इस हेयर मास्क से 10 दिन में ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल मजबूत होने लगेंगे, गंजेपन वाली जगह नए बाल आने लगेंगे और कुछ ही दिनों में आपको काले, घने, लंबे, सुंदर बाल मिलेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो जब आप इस हेयर मास्क से 10 दिन में देखें कि आपके बाल झड़ना काफी कम हो गए हैं तो आप इसे पूरा महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको केले के इस हेयर मास्क का कमाल देखकर मजा आ जाएगा। दोस्तों, बाल झड़ने से रोकने के दूसरे इलाज की बात करें
उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये जो एक बेल या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जानकारी फ्री में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे। आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। बाल झड़ने से रोकने के लिए एक बहुत बढ़िया तेल आप घर पर बना सकते हैं। ये तेल बनाना और यूज करना मैंने अपने आयुर्वेद के कोर्स में सीखा था और इसको कई लोगों पर यूज करने के बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने पर मैं इसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये तेल बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ताजा हरा धनिया और दूसरा तिल का तेल। अब आपको क्या करना है कि ताजा हरे धनिया का रस निकाल लेना है। इसका रस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी चटनी पीस लीजिए। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं या चटनी बनाने के लिए घर में जो सिल पत्थर यूज किया जाता है उस पर भी इसको पीस सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाना है वरना रस का असर कम हो जाएगा। जब आप धनिया की चटनी पीस लें तब इसे एक सूती कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए तो आपको इसका रस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 100 ग्राम धनिया के रस में 200 ग्राम तिल का तेल मिलाना है, यानी जितना तिल का तेल लें उससे आधी क्वांटिटी में धनिया का रस। अब इन दोनों को मिला लेने के बाद धीमी आंच पर तब तक गर्म होने दें जब तक कि ये आधा ना रह जाए। इसे तेज आंच पर गर्म नहीं करें क्योंकि उससे तेल जलता है और तिल का तेल उफनता भी बहुत है। तेल जलने पर उसके गुण कम हो जाते हैं। जब ये तेल औट कर आधा रह जाए तब इसे आंच से उतारकर अपने आप ठंडा होने दें। फिर इसे एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। रोजाना सुबह नहाने के बाद और रात को सोते टाइम इस तेल से बालों की जड़ों में अच्छी तरह मालिश करें। रोजाना की मालिश से 8 से 10 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और गंजेपन वाली जगह पर नए बाल भी उगने लगते हैं। साथ ही साथ इस तेल के रेगुलर यूज से बाल काले, घने और चमकदार भी होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि गंजापन होता क्यों है, ताकि हम अपने अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान से देखें और ये पता कर सकें कि हमें गंजापन या बाल झड़ने की प्रॉब्लम का कारण यहाँ बताए जा रहे कारणों में से क्या है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप बाल झड़ने के इलाज करने के साथ साथ उन कारणों को भी दूर कर सकेंगे जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। इससे आपको फ्यूचर में फिर से बाल झड़ने की शिकायत नहीं होगी। आइए देखते हैं गंजापन होता क्यों है। बहुत सी मेडिकल रिसर्च में बाल झड़ने के कई सारे कारण अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे ही कई कारणों में से जो सबसे मेन रीजंस हैं जिनके कारण कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं वो है तेज केमिकल वाले शैम्पू और साबुन, हेयर स्टाइलिंग के लिए हर दिन जेल यूज करना, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए हर आए दिन हॉट आयरन का इस्तेमाल करना, स्ट्रेस या तनाव भरी लाइफ, कम उम्र में होने वाली प्रेगनेंसी, शरीर में प्रोटीन की कमी, महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों से हार्मोन्स में होने वाले चेंज, खून की कमी यानी एनीमिया, थायराइड की प्रॉब्लम, शरीर में विटामिन बी की कमी, बहुत तेजी से वजन कम होना, महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम और डैंड्रफ। दोस्तों हम सब खुशकिस्मत हैं कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बाल झड़ने से रोकने के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव और एकदम सस्ते घरेलू इलाज मौजूद हैं। जो लोग बाल झड़ने से रोकने या गंजापन दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज ले रहे हैं या फिर लेने की बात सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि इन महंगे इलाजों के खर्च उठाना आसान नहीं है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। इसलिए जब बाल झड़ने से रोकने, गंजापन दूर करने और नए बाल उगाने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में घर की रसोई में काम आने वाली चीजों से ही आसान और सस्ते इलाज मौजूद हैं, तो क्यों ना महंगे इलाजों की बजाय इनकी तरफ रुख किया जाए। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में मैंने बाल झड़ने से रोकने के लिए जो दो घरेलू इलाज बताए हैं उनमें से आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक इलाज चुन सकते हैं। उसे आप वीडियो में बताए गए तरीके से 15-20 दिन यूज कर सकते हैं। जब आपको 15-20 दिन में इससे फायदा हो तो आप इसको और आगे तक तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपके बाल झड़ना पूरी तरह बंद नहीं हो जाएं। बाल झड़ने से रोकने के लिए इन आयुर्वेदिक घरेलू इलाजों के साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तेज केमिकल वाले शैम्पू और साबुन रेगुलर यूज नहीं करने चाहिए। ये बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बालों का झड़ना, ड्राई होना और आगे से दो मुंहे होना एक आम बात है।
आजकल लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए हर आए दिन हॉट आयरन का इस्तेमाल करती हैं। ये ठीक वही सिस्टम है जो सिस्टम कपड़ों को प्रेस करने के लिए है। आप ही सोचिए, गर्म आयरन से बालों को प्रेस करके उनको सीधा करने से बालों को नुकसान होगा ही। कभी कभार किसी खास मौके या पार्टी के लिए ऐसा कर लेना अलग बात है, लेकिन रेगुलर ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फैशन के चक्कर में बालों की सुंदरता की बजाय गंजापन झेलना पड़ सकता है। हेल्दी डाइट लेना शरीर के लिए सभी तरह से अच्छा है, इसलिए बालों के लिए भी हेल्दी डाइट लेने का ध्यान रखना चाहिए। बाल प्रोटीन से बने होते हैं, साथ ही आयरन और विटामिन बी भी बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए अपने खान पान में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी सही मात्रा में मिलता रहे। तो दोस्तों, इस तरह आप इस वीडियो में बताए गए घरेलू इलाज और सावधानियों का ध्यान रखते हुए न सिर्फ अपने बाल झड़ने से रोक सकते हैं, बल्कि फिर से घने और लंबे बाल पा सकते हैं, ताकि आपकी खोई हुई ब्यूटी फिर से लौट सके और आप अपनी ब्यूटीफुल लाइफ फिर से बिंदास एंजॉय कर सके। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके। बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, बालों की अच्छी ग्रोथ, ड्राई हेयर आदि के लिए बेहतरीन घरेलू उपचार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।